नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, बट इस केस में नंबर्स कंफ्यूज जरूर करते हैं। एमवे बनता है सिट्स ऑन 22.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड 4.4 बिलियन व्यूज। जस्ट कंपेयर दैट, he is nearly 5 times bigger than industry giants like Raftaar. Technically, he is the biggest independent rapper in India. लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। Despite being on top, MUA faces a level of vitriol that no other artist faces. Raftaar, कृष्णा, डिवाइन, स्टैन सबके हेटर्स हैं, बट MUA का हेट अनरियल लेवल पर है। लोग उसे सिर्फ डिसलाइक नहीं करते, they seemingly despise him. They call him YouTuber, a fake indie, a jealous rapper, an infamous slur छपड़ी। आज हम फैन वॉर्स को साइड में रखेंगे। आज हम डेटा और साइकोलॉजी यूज करके ये पता लगाएंगे why is the hate for MUA so disproportionate compared to his peers। चैप्टर 1, The Tall Poppy Syndrome। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है Tall Poppy Syndrome। It basically means society loves an underdog until that underdog becomes taller than everyone else। जब कोई इंसान बाकियों से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, people naturally want to cut him down to size। Think about it, MUA bypassed the whole industry system, no major label, no godfathers। एक Reddit thread में किसी ने परफेक्ट पॉइंट बोला, MUA become bigger than the whole Indian hip hop industry combined। और ये बात इंडस्ट्री और उनके डाई हार्ड फैंस को हजम नहीं हुई। जब फैंस देखते हैं कि एक बंदा जो शायद उनके हिसाब से टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है, वो उनके आइडल से 5 गुना ज्यादा नंबर्स ला रहा है, इट ट्रिगर्स सक्सेस एनवी। इट इजंट अबाउट हिज म्यूजिक, इट इज अ साइकोलॉजिकल बैकलेस टू हिज मैसिव सक्सेस। लोग उसे नीचा दिखा के खुद सुपीरियर फील करना चाहते हैं। चैप्टर 2, द क्लास डिवाइड। बात करते हैं सबसे डार्क रियलिटी, द सी वर्ड छपड़ी। सोशल मीडिया पर यह वर्ड MUA के लिए सिनोनिम्स बन चुका है। Even meme pages target his style, but technically, छपरी is the castiest slur used to mock people from lower socio-economic backgrounds। इंडिया में एक कल्चरल स्नॉबरी है। हम मानते हैं कि जो इंग्लिश बोलता है, कॉम्प्लेक्स राइम्स लिखता है, वो क्लासी है, और जो MUA की तरह रॉ मुंबई स्लैंग यूज करता है, कलर्ड बाल रखता है, वो लो क्लास है। Critics conflate his lack of polished English with the lack of talent। ये हेट म्यूजिक के बारे में कम और क्लास प्रिजुडियस के बारे में ज्यादा है। MUA ने इसे रिक्लेम किया, क्लासेस छपड़े निकाल के, बट ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन आज भी उसे हेट करता है ताकि वो खुद को एलिट दिखा सके। चैप्टर 3, द ऑथेंटिसिटी पैराडॉक्स। हेट का एक और मेजर रीजन है द नैरेटिव बैटल। किंग ने अपने डिस्ट्रैक्ट में MUA को अक्यूज किया था ऑफ बीइंग यूट्यूबर रादर देन अ जेन्युइन रैपर। ये नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है कि MUA फेक इंडिपेंडेंट है और सिर्फ व्यूज के लिए ड्रामा करता है। फैंस को लगता है कि MUA बीफ रैपर है जो सिर्फ क्लाउड के लिए लड़ता है, लेकिन आयरनी ये है कि बीफ से क्लाउड दोनों साइड को मिलता है। कृष्णा सेड, बीफ हिप हॉप के DNA में है, बट बिकॉज MUA का पर्सोना बहुत लाउड एंड फ्लैशी है, पीपल लेबल हिम एज अ इनऑथेंटिक एंड सेल आउट। जब वो कहता है आई रिप्रेजेंट इंडिया, तो प्योरिस्ट को गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ही इज मॉकिंग द आर्ट फॉर्म। एक गेट कीपिंग है, लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रियल रैपर है और कौन नहीं। चैप्टर 4, ट्रिबलिज्म। फाइनल इज द बिगेस्ट रीजन, ट्रिबलिज्म एके इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस। हिप हॉप सीन फ्रैक्चर्ड है, रफ्तार के फैंस है, स्टैन के फैंस है, कृष्णा के फैंस है। नॉर्मली ये सब आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब बात MUA की आती है, दे यूनाइट। MUA हैज बिकम द कॉमन एनिमी बिकॉज MUA ने ऑलमोस्ट हर बड़े आर्टिस्ट से बीफ किया है। रफ्तार, डिवाइन, स्टैन, किंग, उन सबका फैन बेस कंबाइन हो जाता है अगेंस्ट हिम। एक बंदा वर्सेस पूरी इंडस्ट्री। जब इतने सारे फैंडम्स एक साथ अटैक करते हैं तो हेट अनरियल लगता ही है। कंक्लूजन, द मिरर। सो इज MUA परफेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। उसने गलतियां की हैं, क्रिंज मूवमेंट्स दिए हैं, कई बार डिस्ट्रैक्ट्स में पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस की है, बट जो लेवल का हेट उसे मिलता है, इट इज डेफिनेटली एग्जैजरेटेड बाय एनवी, क्लासिज्म एंड मोब मेंटालिटी। MUA का करियर एक मिरर है इंडियन सोसाइटी के लिए। हम अंडरडॉग को सपोर्ट करते हैं जब तक वो हमसे नीचे है। जब वो हमसे बड़ा बन जाता है, हमें प्रॉब्लम होने लगती है। थिंक अबाउट इट, आर यू हेटिंग द आर्ट और आर यू जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड? इंस्टाग्राम पे सबसे पहले वीडियोस मैंने बनाना चालू किया कॉमेडी ऐसा वाइल्ड देखा है तो भुवन ने YouTube पे चालू कर दिया। ठीक है, तो भुवन का एक बूम आया था टीवी का 16 में
हाँ became like the king of YouTube. तब मैंने ऐसा चालू किया. हाँ 2017 की बात है, मैं YouTube पे शिफ्ट हुआ ना, मेरे वन के वीडियोस के नीचे कमेंट रहते थे, अब ओवररेटेड हो गया है, आशीष अंडररेटेड. हाँ 2 साल बाद सेम कमेंट्स हर्ष बेनीवाल के वीडियोस पे रहते. आशीष ओवररेटेड है, अब तू अंडररेटेड. कमेंट सेक्शन में बताओ कि एमियो ये हेट डिजर्व करता है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव. पीस.